हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। यू आर वाचिंग आर्बिक अकेडमी। टुडे वी स्टार्ट बेस थ्योरम। ठीक है, प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम। क्या होता है बेस थ्योरम? ये प्रोबेबिलिटी है, बड़ा ही आपको पता है सदाबहार एवरग्रीन चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। नाउ अबाउट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम होता है क्या है कि बी पी ए और जो आपका इवेंट होगा ऑफ अकरेंस विद रेस्पेक्ट टू बी या फिर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, पी बी ए बी इसका टू पी बी ए और ए डॉट पी ए डॉट ऑन पी बी। ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज बेस थ्योरम। ये आपका क्या होता है बेस थ्योरम है। इससे पहले हम बेस थ्योरम प्रूव करने से पहले मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता चुका हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए को ए और बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी टू द पी बी। ठीक है, अगर मैं इसको बी अपॉन ए लिखता हूँ सिमिलरली ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सिमिलरली पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी पहले आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए टू पावर पी बी। ठीक है, देखो अभी एक आप मेरे को बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट्स इम्प्लाई, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पी ए और बी इनटू पी बी। समझ आया? एंड दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये मेरा इक्वेशन हो चुका है। अब इसको मैंने सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पी बी बाई ए बी और ए इज इक्वल टू इनटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। इज दैट क्लियर? और यू नो व्हाट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये मस्ट बी इक्वल। अगर मैं ये तीनों आपका इक्वल कर दूं तो मेरा कुछ बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मैं लिख रहा हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस वन पी ए और बी डॉट पी बी इज इक्वल टू दिस वन पी बी और ए डॉट पी ए। ये बात समझ आई? अब मैं इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो नाउ वी कैन राइट पी ए बाई बी इज इक्वल टू दिस वन पी बी बाई ए इंटू पी ओवर ए अपॉन में क्या आएगा पी बी। दिस इज पी बी। तो अब मेरे को बता सकते हो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने ऊपर लिखा है बेस थ्योरम लिखा है, मेरा बेस थ्योरम प्रूफ हुआ नहीं हुआ? बताइए बेटा। ऑब्वियसली आपका बेस थ्योरम प्रूफ हो चुका है। दिस इज P और B। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें कुछ आपके जो पार्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनका नॉमिनेशन होता है मींस टर्मिनोलॉजी ऑफ बेस थ्योरम। दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड इज दैट क्लियर? ये पार्ट होगा आपका लाइक्लीहुड एंड दिस इज कॉल्ड प्रेयर मीन्स ये आपका आफ्टर एविडेंस जनरेट होता है। P is after evidence, नहीं सॉरी बिफोर एविडेंस। और जो आपका PB होगा ये आपका आफ्टर एविडेंस मीन्स प्योर मार्जिनल इसको बोलते हैं। प्योर एविडेंस हो गए मार्जिनल। ये जो मैं टर्मिनोलॉजी बताऊं मार्जिनल, प्योर, लाइक्लीहुड, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड posterior. This is called posterior. Is that clear? तो ये आपकी चार्ट मैंने टर्मिनोलॉजी बताई। P A और B is posterior, P B और A is likelihood, P A is prior means before evidence, P B is the marginal, इसको हम pure evidence बोलते हैं। जो आपका क्वेश्चन में pure evidence ही होगा आपका P B. Is that clear? This is the base theorem. Clear? Now हम एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको टाइम भी लगना चाहिए इसमें। देखो मैं इसको पॉज करता हूँ, पुट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, हमने क्या किया बेस थ्योरम के ऊपर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें आपके इंश्योर्ड है कुछ व्हीकल्स हैं। ठीक है, इसमें आपके 3000 स्कूटर इंश्योर्ड है, 4000 कार है एंड 5000 ट्रक है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 3000 स्कूटर लिए, 4000 कार ली, 5000
ट्रक्स लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू a scooter is 0.02 and probability of accident due to car is 0.03 and due to truck is 0.04. One of the insured vehicle meet with an accident. इसमें क्या हुआ? one of the insured vehicle meet with an accident. ठीक है, find the probability, it is a car. Find the probability it is a car. हमको क्या बताना है बेटा? आपके पास ना जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसमें आपके 3000 स्कूटर इंश्योर्ड है, 4000 कार्स हैं, 5000 ट्रक्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू ए स्कूटर इज दैट कार, दैट ट्रक, दैट. ठीक है, तो वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल, इनमें से कोई एक व्हीकल जो इंश्योर्ड है वो क्या किया? किसी एक्सीडेंट पे मीट किया. ठीक है, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कार, कि वो आपका जो एक्सीडेंटल व्हीकल है वो आपका कार है. इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, आपको ये पता है आपकी इवेंट कंसीडर कर सकते हैं. आप इनको ऐड कर लो, 3 7 एंड 5 12 12000 हो जाएगा. तो इवेंट दिस इज PE, जो आपका स्कूटर का है PE1, जो आपका कार है PE2, इवेंट ये आपका PE. तो इनकी वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? देखो, 3000 स्कूटर है तो 3 is 1000 और किसमें से 5 और 9 मींस 1200 से 12000 में से 3000 upon 12000. ये कैंसिल, this is 1/4. Same here, PE2 is 4000 upon 12000. 4000 upon 12000. ये कैंसिल, this is 1/3. ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है इवेंट 1 2 3 की. ठीक है, एंड 5000 और 12000 कि आपका 3000 स्कूटर है, 3000 कितने हैं टोटल आपके व्हीकल कितने हैं? 12000. तो उसमें से एक स्कूटर की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी? 1/4 होगी, क्योंकि आपका 3000 टोटल स्कूटर है और टोटल आपके जो व्हीकल है वो आपके 12000 है. तो उनमें से हम क्या करेंगे? 3000 और 12000. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक इज 5/12. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द आपका ये जो आपका ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है? ये आपका जो स्कूटर वाला है, तो दिस इज PA/E1. इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है ऑलरेडी, दिस इज 0.02. PA/E2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार एंड 3 है, this is 3 and PA/3 E3 is equal to 0.04. Is that clear? अब आपके पास जो आपके पास बेस थ्योरम है वो क्या है? बेस थ्योरम इज दैट, आपको पता है, अभी मैंने प्रूफ किया, आपको पता है बेस थ्योरम. तो आप इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन में आपको जो भी आपका डाटा है वो सब आपके पास है. इस क्वेश्चन को रख कर आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इसको नोट कर दिया होगा. ठीक है, तो नाउ जो आपका प्रोबेबिलिटी है आपको किसका फाइंड आउट करना है? तो आपको फाइंड आउट करना है कार का. तो PA/E2 ये फाइंड आउट आपको करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ऊपर आएगा वो आएगा PA/E2 into PE2. इज दैट क्लियर? और यहाँ पे समीशन आता है, तो समीशन आपके जो तीन इवेंट है तो तीनों को ऐड कर देंगे. आई होप कि आपको समझ आ जाएगा. PE1 PA/E1 प्लस PE2 into PA/E2 clear plus PE3 into PA/E3. ठीक है बेटा? Now put the value, आपका आंसर ये है. ठीक है, तो ये आपका बेस थ्योरम अप्लाई करने का मेथड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना. PA/E1 E2 is that clear? ये this is 0.02 है, means 1 और आप लिख सकते हो 2/100 लिख सकता हूँ. अब
ऑब्वियसली हाँ 2/100 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 0.02 है, 0.02 है। हाँ बेटा ये कार वाला कंसिडर कर रहे हैं हम, तो 0.03 हो जाएगा, 3/100 इंटू Pe2 इज 1/3 अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, Pe1 इज आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 2/100 प्लस दिस इज सेम 3/100 इंटू 1/3 प्लस 5/12 इंटू ये 4/100 लिख सकता हूँ मैं इसको। समझ आ रहा है बेटा? इसको मैंने क्या किया, इसको 2/100 3/100 एंड दिस इज 4/100, इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 3 से कैंसिल एंड 4 3 का, तो 600 इज द एलसीएम, 600 मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा और ऊपर आपका 1/100 चल रहा है, यहाँ पे 3 हो गया एंड 600 लिया तो प्लस 6 एंड प्लस 5 टू जा 10, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6/19 इज द करेक्ट आंसर। तो आपकी जो कार की प्रोबेबिलिटी आएगी जो एक्सीडेंटल में आपका, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/19। तो आई होप कि आपको बेस थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। इसके बेस आपको और मैं इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो टुडे थैंक यू और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में 1 by 1 करके शेयर करें। थैंक यू सो मच।